आई एम रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में हम लोग आज पार्ट 3 ही कवर करने वाले हैं। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स मतलब वो राइट्स जो हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं, बाय बर्थ ही हमें जो राइट्स मिल जाते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स गिवन है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का मतलब होता है चार्टर ऑफ राइट्स। चार्टर ऑफ राइट्स मीन्स व्हाट? डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स। ओके, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सब राइट्स गिवन होते हैं। ओके, इनिशियली ओरिजिनली मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 7 राइट्स होते थे। पहले फंडामेंटल राइट्स 7 होते थे, बट नाउ अभी 6 हो गए हैं। ओके, एक अमेंडमेंट आई थी 44th अमेंडमेंट, जिसमें ये राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया था, रिमूव हो गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Originally the constitution also included right to property, article 31, which was removed from the list of fundamental rights। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से रिमूव हुआ राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा अमेंडमेंट है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो अभी इंक्लूड हो गया as a legal right under article 300A in part 12 of the constitution। ओके, अभी हम एक एक करके राइट्स डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से राइट्स। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, जो आता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो ये हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पार्ट 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। एवरीवन इज इक्वल ये कहा जाता है। तो राइट टू इक्वालिटी में हम सब यही डिस्कस करने वाले हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 to 22। 19 से लेकर 22 में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयट करता है अगर कोई हमें, यानी शोषण करता है कोई हमारा, तो उसमें हमारे क्या क्या अधिकार है ये सब गिवन है 23-24 में। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हमें कोई भी रिलीजन चुनने का अधिकार है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 में। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अभी इसमें क्या क्या गिवन है? राइट टू एजुकेशन, तो ये सब आर्टिकल 29-30 में गिवन है। नेक्स्ट इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ इन आर्टिकल 32। तो ये सब हम एक एक करके सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि पार्ट 3 ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, और आपको ये याद रखना है कि पार्ट 3 को क्या बोला जाता है। पार्ट 3 इज डिस्क्राइब एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्ना कार्टा? चार्टर ऑफ राइट्स मीन्स डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स। याद रखनी है कौन से राइट्स होते हैं एंड कौन सा राइट रिमूव किया गया है, डिलीट किया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और कौन सी अमेंडमेंट एक्ट थी जिसमें ये रिमूव किया गया है, और अभी ये लीगल राइट में आ गया है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम लोगों ने ये सब कवर किया। See you later in next class. Bye bye guys.